मित्रों, महाभारत के युद्ध में खून तो बहुत बहा, लेकिन कुछ आंसू ऐसे थे जिन्होंने कुरुवंश के भविष्य को ही जलाकर राख कर दिया। हम सब गांधारी के श्राप के बारे में जानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पांडवों को एक ऐसा श्राप दिया था जिसने उनकी जीत को भी हार में बदल दिया। सोचिए, जिस कर्ण को पांडव अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, उसकी पत्नी ने आखिर धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को कौन सा दंड दिया। आज की इस कहानी में हम महाभारत के उस अनकहे अध्याय को खोलेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में दबा रह जाता है। यह कहानी दर्द और रहस्य से भरी है, इसलिए इस दर्द भरी कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस रहस्यमयी कथा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद अवश्य करें एक शेयर के माध्यम से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक मंजर की तरफ जहां 17वें दिन का सूरज ढल चुका था और उसके साथ ही कौरवों की उम्मीद भी बुझ चुकी थी। महाबली कर्ण छल और परिस्थितियों के जाल में फंसकर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। युद्ध भूमि में सन्नाटा पसरा था, मगर पांडवों के खेमे में खुशी की लहर थी, क्योंकि अर्जुन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का अंत कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। इधर कर्ण के महल में कर्ण की पत्नी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनजाने डर से उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं। उसे नहीं पता था कि उसका सुहाग अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी एक दूत घबराया हुआ महल में प्रवेश करता है, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह जो खबर लाया था उसने वृषाली की दुनिया को पल भर में राख कर दिया। वह पल था जब एक पत्नी का सब्र टूटने वाला था और विधि का विधान एक नया मोड़ लेने वाला था। उस दूत ने कांपते होठों से वह शब्द बोले जो किसी भी पत्नी के लिए मृत्यु से कम नहीं होते। महारानी, अंगराज अब नहीं रहे। यह सुनते ही वृषाली के पैरों तले जमीन खिसक गई और महल की दीवारें जैसे उस पर गिरने लगीं। लेकिन उसने रोना नहीं चुना, बल्कि वह पागलों की तरह कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि की ओर दौड़ी जहां लाशों के ढेर लगे थे। रात का गहरा अंधेरा था, गिद्ध और कौवे आकाश में मंडरा रहे थे, पर वृषाली की आंखें सिर्फ अपने स्वामी को ढूंढ रही थीं। उस भयानक सन्नाटे में उसकी पायल की आवाज़ गूंज रही थी, जो आज संगीत नहीं विलाप जैसी लग रही थी। वह ठोकर खाकर गिरती, फिर उड़ती और दौड़ पड़ती, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सूर्यपुत्र का अंत हो सकता है। आखिर में उसे वह दृश्य दिखा जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसकी चीखें आसमान को चीर दिया। वहाँ जमीन पर सूर्यपुत्र कर्ण का शरीर पड़ा था, मगर वह किसी योद्धा की तरह शांत नहीं, बल्कि एक छले हुए इंसान की तरह लग रहे थे। वृषाली ने देखा कि उनके हाथों में कोई शस्त्र भी नहीं था और रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ था। यह देखकर उसे समझते देर न लगी कि उसके पति के साथ युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात हुआ है। जिस कर्ण ने अपनी सारी जिंदगी दान और धर्म के नाम पर कर दी थी, उसका अंत इतने अधर्म से हुआ। यह बात वृषाली के दिल में सूर्य की तरह से चुभ गई। वह अपने स्वामी इस सबसे लिपटकर रोने लगी और उसके आंसू अब आग में बदल रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि अर्जुन ने जरूर निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया होगा, जो क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। उसके मन का दुख अब एक भयानक क्रोध का रूप ले रहा था, जो कुरु वंश के विनाश की नई पटक कथा लिखने वाला था। उसी समय वहाँ विजय का शंखनाद करते हुए पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ पहुँचे। उन्हें अपनी जीत पर गर्व था, लेकिन सामने एक विलाप करती हुई स्त्री को देखकर उनके कदम ठिठक गए। वृषाली ने जब अपनी भींगी पलकों को ऊपर उठाया तो सामने अर्जुन को देखकर उसकी नसों में दौड़ता हुआ खून खोल उठा। वह समझ गई कि यही वे लोग हैं जिन्होंने छल से इसके स्वाग को छीना है। धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य की बातें करते थे, आज भी वे मौन खड़े थे
और ये मौन वृषाली को सबसे ज़्यादा चुभ रहा था। उसने एक नज़र श्री कृष्ण पर डाली और फिर पांडवों की ओर देखा। उसकी आंखों में विनती नहीं बल्कि प्रलय का संकेत था। माहौल एकदम से भारी हो गया था, जैसे तूफान आने से पहले की शांति होती है, और पांडवों को आभास भी नहीं हो रहा था कि अब क्या होने वाला है। वृषाली ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक घायल शेरनी की तरह खड़ी हो गई। उसने अपनी उंगली सीधे धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ उठाई और गरजते हुए पूछा, क्या यही आपका धर्म है? क्या एक निहत्थे और मुसीबत में फंसे योद्धा को मारना ही पांडवों की वीरता है? उसके सवालों ने वहाँ खड़े हुए हर एक शख्स को हिलाकर रख दिया था। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हो, मगर आज तुमने अपनी जीत के लिए क्षत्रिय धर्म की बलि चढ़ा दी। वृषाली का क्रोध इतना विशाल था कि खुद भीम, नकुल और सहदेव भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वह चीख चीख कर पूछ रही थी कि जब मेरे पति रथ का पहिया निकाल रहे थे तब उन पर बाण चलाना कौन सा न्याय था? पांडवों के पास उनके तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और वृषाली की गूंजती हुई आवाज़ जो उनके जमीर को कचोट रही थी। जब इंसान के सब्र का बांध टूटता है तो वह परिणाम की चिंता नहीं करता, और वृषाली के साथ भी यही हो रहा था। उसने देख लिया था कि पांडवों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तो न्याय अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अपनी हथेलियों में कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी को उठाया जो उसके पति के खून से सनी थी, और आकाश की तरफ देखकर चिल्लाई। उसका रूप अब देवी चंडी जैसा हो गया था, जिसे देखकर हवाएं भी थम गई थीं। भगवान कृष्ण समझ गए कि एक सती का श्राप ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और अगर वह मुख से चिल्ला निकल गया तो इसे कोई नहीं टाल सकता। उन्होंने वृषाली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पुत्र और पति के वियोग में जल रही स्त्री को शांत करना असंभव था। वृषाली ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि जिस अधर्म का सहारा लेकर तुमने मेरे पति को मारा है, वही अधर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब वह क्षण आ गया था जब पांडवों की जीत अभिशाप बनने वाली थी। वृषाली ने अपनी आंखें बंद की और भरे गले से श्राप देते हुए कहा कि हे पांडवों, तुमने छल से मेरे पति का वध किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें अपने इस कर्म का फल इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। उसने कहा, जिस राज्य के लिए तुमने अपनों का खून बहाया है और धर्म को ताक पर रखा है, वह राज्य तुम्हें कभी भी सुख और शांति नहीं दे पाएगा। तुम महलों में तो रहोगे, लेकिन तुम्हारा मन शमशान की तरह जलता रहेगा। जीत का ताज तुम्हारे सिर पर होगा और आत्मा हमेशा हार के बोझ तले दबी रहेंगी। यह श्राप किसी साधारण स्त्री का नहीं था, बल्कि एक पतिव्रता नारी का था, जिसके तेज से दसों दिशाएं कांप उठी। वृषाली के मुख से निकले ये शब्द बाण की तरह सीधे पांडवों के हृदय में उतर गए। उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण को मारकर उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता, बल्कि अपनी शांति को हमेशा के लिए खो दिया है। यह श्राप उनके भविष्य पर एक काले साये की तरह मंडराने लगा। वृषाली के श्राप का असर तुरंत दिखाई देने लगा था। पांडवों के चेहरे से विजय की चमक गायब हो चुकी थी और एक अजीब सी उदासी ने उन्हें घेर लिया था। युधिष्ठिर, जो हस्तिनापुर के सम्राट बनने वाले थे, उन्हें अचानक वह सिंहासन कांटों की तरह चुभने वाला प्रतीत हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह जीत खोखली है, क्योंकि इसकी नींव अधर्म और एक स्त्री के आंसुओं पर रखी गई है। श्राप देने के बाद वृषाली वापस अपने पति के शव के पास बैठ गई और उसने विलाप करना बंद कर दिया। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे उसका इस संसार में कोई लेना देना न हो। पांडव सिर झुकाकर वहाँ से चले तो गए, लेकिन वृषाली के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया है, मगर उनके जीवन का असली संघर्ष और मानसिक पीड़ा तो अब शुरू हुई है। यह वो पल था जब पांडवों ने पहली बार अपनी जीत नहीं, हार का कड़वा स्वाद चखा। इतिहास गवाह है, वृषाली का वह श्राप
पूरी तरह से सच साबित हुआ। महाभारत जीतने और राजा बनने के बाद भी पांडव कभी चैन की नींद नहीं सो पाए। हस्तिनापुर का सिंहासन उन्हें मिल तो गया, लेकिन उसके साथ मिला अपने भाई कर्ण की हत्या का अपराध, जो उन्हें हर पल तिल तिल कर मार रहा था। जब उन्हें कुंती से यह पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तब युधिष्ठिर का दुख इतना गहरा हो गया कि उन्होंने समस्त नारी जाति को ही बात न छुपा पाने का श्राप ही दे दिया। राज्य में सुख समृद्धि थी, पर पांडवों के मन में हमेशा अशांति बनी रही। वे 36 सालों तक राज करते रहे, पर अंदर से एक बैराग और गिलानी उन्हें खाती रही। अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर हिमालय की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि वृषाली के वचनों ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था, छल से मिली हुई जीत कभी भी स्थायी आनंद नहीं दे सकती। यह श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। तो मित्रों, महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि छल और कपट से पाई गई सफलता की उम्र बहुत छोटी होती है। कर्ण ने भले ही युद्ध हारा, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज भी दुनिया अर्जुन से ज़्यादा कर्ण को याद करती है। वृषाली का श्राप हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कुरुक्षेत्र में धर्म की जीत हुई थी, या फिर यह सिर्फ सत्ता का खेल था। क्योंकि जिस जीत के लिए अपने ही भाई का खून बहाना पड़े, वह जीत कैसी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कर्ण के साथ जो हुआ वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मिलने वालों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।